का श्लोक है हमारा पहले अध्याय का 23वां श्लोक 28 वर्ष श्लोक नंबर 23। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहम् एतत् समागतः हर्षराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षव। दोबारा श्लोक पढ़ रहे हैं। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहम् एतत् समागतः हर्षराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षव। एक बार इसका संधि विच्छेद देखते हैं। योत्स्यमानान् एक बार श्लोक दोबारा पढ़ रहे हैं। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहम् एतत् समागतः ओम शांति। हमारा भगवत गीता का श्लोक नंबर है आज का पहले अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय फर्स्ट श्लोक नंबर 23। श्लोक पढ़ रहे हैं एक बार। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहम् एतत् समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षव। दोबारा श्लोक पढ़ रहे हैं। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहम् एतत् समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षव। इसका अर्थ पढ़ रहे एक बार। योत्स्यमानान्, इसका संधि विच्छेद एक बार देखते हैं। योत्स्यमानान् अवेक्षे अहम् एते अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अभी इसका शब्दों सहित अर्थ देखते हैं। अभी तक हम नए किताब में जो संधि विच्छेद वाले शब्द है वो वाक्यों के हिसाब से देख रहे थे, लेकिन अभी से हम पहले जो संस्कृत शब्द है और उसके लिए जो अर्थ वाला शब्द है वो देखेंगे।
उसके बाद वाक्य देखेंगे, उसके बाद फिर जो क्लैरिफिकेशन सहित लिखा हुआ अर्थ है उसे समझेंगे। तो यहाँ पहला शब्द है एते, उसका अर्थ है ए जो। अगला शब्द है अत्र, अत्र का मतलब यहाँ। युद्धे माना युद्ध में। दुर्बुद्धे अर्थात कुबुद्धि वाले। उसका आगे का शब्द है धृतराष्ट्रस्य। वास्तव में धृतराष्ट्र जो है वो राजा है। जैसे कि ब्रह्मा के बच्चे के नाम के आगे एक मात्रा बढ़ जाती है, इस हिसाब से यहाँ धृतराष्ट्रस्य अर्थात दुर्योधन का। आगे शब्द है प्रिय चिकीर्षवः। उसका अर्थ है प्रिय करने के इच्छुक जन। प्रिय चिकीर्षव अर्थात प्रिय, चिकीर्षव अर्थात करने के इच्छुक जन। आगे का शब्द है समागतः। उसका अर्थ है एकत्रित हुए हैं। आगे का शब्द है योत्स्यमानान, योद्धाओं को। अहम, अहम मना मैं। अवेक्षे अर्थात देखूं तो। एक बार दोबारा पढ़ते हैं इससे शब्द सहित। एते, ए जो। अत्र माना यहाँ। युद्धे माना युद्ध में। दुर्बुद्धे अर्थात कुबुद्धि वाले। धृतराष्ट्रस्य अर्थात धृतराष्ट्र के बेटे के हिसाब से बोला है। धृतराष्ट्रस्य माना दुर्योधन का। प्रिय, उसका अर्थ है प्रिय। चिकीर्षवः उसका अर्थ है करने के इच्छुक जन। आगे है समागतः। समागतः का अर्थ है एकत्रित हुए हैं। आगे योत्स्यमानान माना योद्धाओं को। अहम माना मैं। अवेक्षे माना देखूं तो इस तरह से अभी जो डार्क वाले शब्द है, जो वाक्य है, उसे एक बार पढ़ते हैं। इसका अर्थ है ए जो यहाँ युद्ध में कुबुद्धि वाले दुर्योधन का प्रिय करने के इच्छुक जन एकत्रित हुए हैं। योद्धाओं को मैं देखूं तो। अभी इसका स्पष्टीकरण सहित अर्थ समझते हैं। ए जो माना कौन? तो ए जो राजा व इनकी सेना के लोग। यहाँ माना कहाँ? तो यहाँ युद्ध भूमि की बात चल रही है। तो ये युद्ध भी कैसा युद्ध है? सत्य असत्य के आध्यात्मिक युद्ध में। यहाँ माना युद्ध में कैसा युद्ध है? सत्य असत्य के आध्यात्मिक युद्ध में। ये तो हम शुरू से, जब से गीता पढ़ना शुरू किए हैं, तब से शुरू से ही ये बात आई है
ये धर्म अधर्म का युद्ध है, ये सत्य असत्य का युद्ध है। और कौरव पांडव अर्थात जिनमें बहुत दुष्टता भरी है और जिनमें बहुत दैवी गुण भरे हैं, तो दोनों के बीच का युद्ध है। इसलिए यहाँ युद्ध में, कौन से युद्ध में? सत्य असत्य के आध्यात्मिक युद्ध में। कुबुद्धि वाले, कुबुद्धि अर्थात जो यहाँ शब्द आया है दुर्बुद्धे है। दुर्बुद्धे अर्थात एक प्रकार से दुष्ट बुद्धि, कुबुद्धि माना खराब बुद्धि वाले। तो ये खराब बुद्धि वाले कौन है? आगे लिखा हुआ है दुष्ट योद्धा। दुष्ट योद्धा अर्थात दुष्टता पूर्वक, छल कपट पूर्वक जो युद्ध करता है, तो वो दुर्योधन के लिए बोला है दुष्ट योद्धा दुर्योधन का प्रिय कर्तव्य करने के इच्छुक जन। अर्थात दुर्योधन का प्रिय कर्तव्य करने के इच्छुक जन, दुर्योधन का प्रिय करने के लिए जो इच्छुक है, ऐसे लोग जो है, शुरू का वाक्य हमने पढ़ा कि युद्ध भूमि में ऐसे लोग इकट्ठा हुए हैं। आगे है इस कलयुग के अंतकर्ता कर्म क्षेत्र में मरने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये जो शब्द है, ये ऐसे जो युद्ध भूमि में लोग इकट्ठे हुए हैं, तो ये एकत्रित किसके लिए हुए हैं? तो उसका अर्थ बताया है इस कलयुग के अंतकर्ता कर्म क्षेत्र में मरने लिए एकत्रित हुए हैं। इस कलयुग के अंतिम समय में कर्म क्षेत्र में, अंतकर्ता अर्थात जहाँ अंत होने वाला है, ऐसा अंत करने वाले। कलयुग के अंत में ही सृष्टि का अंत होता है, तो इस कलयुग के अंत करने वाले कर्म क्षेत्र में। तो ये तो कर्म क्षेत्र का अर्थ हमने ऊपर भी समझा है। अलग अलग धर्म है, उन धर्मों की जो धारणाएं है और उनके आधार पर जो अलग अलग कर्म कांडों की कर्म भूमि है, तो वो कर्म भूमि ही कर्म क्षेत्र है। इस कलयुग के अंतकर्ता कर्म क्षेत्र में मरने लिए एकत्रित हुए हैं। अर्थात ये जो लोग हैं, ये राजा व इनकी सेना के लोग यहाँ माना सत्य असत्य के आध्यात्मिक युद्ध में ऐसे कुबुद्धि वाले दुर्योधन का प्रिय करने के इच्छुक जन, इस कलयुग के अंतकर्ता अंत करने वाले कर्म क्षेत्र में, कर्म भूमि में, अर्थात ये भी एक प्रकार की युद्ध भूमि हो गई। तो ये कर्म के क्षेत्र में, ऐसे कर्मों की युद्ध भूमि में मरने के लिए एकत्रित हुए हैं। ऐसे तो किसको देखना है? ये बात तो अर्जुन बोल रहा है। तो अर्जुन के लिए बात आई कि अर्जुन ऐसे योद्धाओं को देख रहा है। कैसे योद्धाओं को? तो उसका अर्थ बताया, सभी विधर्मों के इन योद्धाओं को मैं देखूं। आगे इसके लिखा हुआ है गीता का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। गीता का अध्याय 18 66वां श्लोक। तो ये जो श्लोक नंबर है गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, ये भूमिका में भी आया है, उसके बाद पहले श्लोक में भी आया है। तो इस श्लोक का एक ही शब्द याद रखना है, आगे भी ये बार बार रेफरेंस आएगा इस श्लोक नंबर का। गीता का 18वें अध्याय का 66वें श्लोक में, 66वें श्लोक में एक शब्द आया है सर्वधर्मान परित्यज्य। अर्थात वो शब्द इस हिसाब से आया है, जहाँ जहाँ भी सारे धर्म एकत्रित होने की बात आती है, तो सारे धर्मों को छोड़ना है। सर्वधर्मान परित्यज्य अर्थात उनका परित्याग करना है। तो यहाँ उस रेफरेंस से ये बात आई है कि ऐसे जहाँ सारे धर्म एकत्रित हुए हैं,
सभी विधर्मों के इन योद्धाओं को मैं देखूं तो। अभी इसको फिर से दोबारा पढ़ते हैं पूरा अर्थ को। ये जो राजा व इनकी सेना के लोग यहाँ सत्य असत्य के आध्यात्मिक युद्ध में कुबुद्धि वाले दुष्ट योद्धा दुर्योधन का प्रिय कर्तव्य करने के इच्छुक जन इस कलयुग के अंतकर्ता कर्म क्षेत्र में मरने लिए एकत्रित हुए हैं। सभी विधर्मों के इन योद्धाओं को मैं देखूं। ऊपर का श्लोक हमने जो पढ़ा था 22 नंबर का, उसके अलावा 21 नंबर का, तो 21वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से ये बात बोली है, शिव बाबा से ये बात बोली है कि मेरे शरीर रूपी रथ को कौरव पांडव दोनों सेनाओं के मध्य में गुप्त रूप से सुरक्षा पूर्वक खड़ा करिए। अर्थात उनको, अर्जुन को ये मुकर्रर शरीर, ये जो रथ है, इस शरीर रूपी रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए बोला। क्यों खड़ा करने के लिए बोला? तो 22वें श्लोक में उसके लिए बताया कि मैं अपने सहयोगियों सहित इन कौरवों का निरीक्षण कर सकूं जो युद्ध के लिए बहुत उत्सुकता से, क्यूरियोसिटी से एक्टिव होकर के सक्रिय जो हुए हैं, ऐसे सारे योद्धाओं को अर्जुन को देखना है। इसके साथ साथ ही ये बात बताई है 23वें श्लोक में, ये जो राजा व इनकी सेना के लोग, अर्थात कौरव सेना के जो लोग हैं और दुर्योधन को ही, यहाँ दुर्योधन ही तो सारी सेना को इकट्ठा किया है। ये राजा व इनकी सेना के लोग यहाँ युद्ध भूमि में सत्य असत्य के इस आध्यात्मिक युद्ध भूमि में कुबुद्धि वाले, अर्थात खराब बुद्धि वाले, दुष्ट बुद्धि वाले, और साथ में ही क्या, दुष्ट योद्धा दुर्योधन का, अर्थात ये जो सेना के लोग हैं, एक तो सत्य असत्य के आध्यात्मिक युद्ध में कुबुद्धि वाले हैं, दुष्ट या खराब बुद्धि वाले हैं, और ऐसे ही साथ साथ दुर्योधन का प्रिय करने के इच्छुक भी है। जो दुष्ट योद्धा करने वाला दुर्योधन है, उसका ही शुभ करने के इच्छुक है। तो ऐसे जो कौरव सेना की सेना वाले हैं, जो इस कलयुग के अंत में अंत करने के कर्म क्षेत्र में मरने के लिए एकत्रित हुए हैं। अर्थात उनको ये परवाह नहीं है कि हम जिएंगे या क्या होगा, तो खास मरने के उद्देश्य से ही जो इस युद्ध भूमि में एकत्रित हुए हैं, ऐसे सभी विधर्मों के इन योद्धाओं को मैं देखूं। अर्थात तो अपने सहयोगियों के साथ ये सारे जो भी विधर्मी है, जो लेफ्टिस्ट राइटिस्ट जितने भी 10 धर्म बताए, उसमें सूर्यवंश और चंद्रवंशियों को छोड़ के सबको ही विधर्मी बताया जाता है। तो ऐसे जो भी विधर्मी है, ऐसे योद्धाओं को मैं देखूं। इस तरह से ये फर्स्ट अध्याय का 23वां श्लोक हो गया। अभी एक बार इसका उच्चारण और इसका अर्थ सुनते हैं। योज्यमानान् वीक्षेऽहं य एते प्रसमागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। जो ये राजा व इनकी सेना के लोग यहाँ सत्य असत्य के आध्यात्मिक युद्ध में दुष्ट बुद्धि वाले दुष्ट योद्धा दुर्योधन का प्रिय कर्तव्य करने की इच्छा वाले, अब कलियुग के अंतकर्ता कर्म क्षेत्र में मरने लिए एकत्रित हुए हैं, उन सभी धर्मों के इन योद्धाओं को मैं देखूं तो। देखिए गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक।
तो ये हो गया पहले अध्याय का 23वां श्लोक। अभी बेसिक कोर्स की तरफ जाते हैं। कल हमने बेसिक कोर्स में बुद्धि का टॉपिक शुरू किया है। इसके पहले थोड़ा सा शुरू का रिवीजन कराते हैं 5-10 मिनट में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बुद्धि का टॉपिक हमारा शुरू हुआ है इस बात को समझाने के लिए बेसिक कोर्स के कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। अर्थात बेसिक कोर्स का पहला टॉपिक ही है हु एम आई, माना मैं कौन हूँ। तो ये तो हमने समझाया कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा बोलती है कि ये मेरा शरीर है, मेरा हाथ है, अर्थात जो भी कर्मेंद्रियों का नाम ले। इसीलिए आत्मा अलग है और आत्मा इस शरीर के द्वारा मेरा कहती है। ये शरीर 5 तत्वों का पुतला है जिसके लिए साइंस वाले भी शरीर का विश्लेषण करते हैं। तो कर्मेंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताते हैं, हाथ, पाँव, नाक, कान आदि। अंदर की जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है, अंदर की जो भी इंद्रियां है जिससे शरीर का सिस्टम चलता है, उसके बारे में बताते हैं। लेकिन वैज्ञानिक इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा के बारे में नहीं बता पाए हैं, सिर्फ शरीर का ही विश्लेषण कर पाए हैं। और जो वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक है शिव बाबा, वो इस शरीर को चलाने वाली जो सूक्ष्म शक्ति है आत्मा, उसका विश्लेषण करके बताते हैं कि आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार इन 3 चीजों से बनी है और इन 3 चीजों के द्वारा ही आत्मा पूरा कार्य करती है। अब इसमें है कि मन, बुद्धि और संस्कार क्या है, इसको हमें सूक्ष्मता से जानना है। क्योंकि आज की दुनिया में सबसे ज्यादा बीमारियां, दुख, परेशानियों का कारण क्या है? तो ये जो आत्मा की सूक्ष्म इंद्रियां है, ये बीमार है, इनका सिस्टम सही नहीं चल रहा है। जैसे शरीर के लिए, बीमारी के लिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि शरीर में दिनचर्या ठीक होनी चाहिए। अगर पेट की सफाई नहीं होती है तो ज्यादा बीमारियां आती है, खून साफ नहीं है तो भी बीमारियां आती है। तो इसी तरह से आत्मा की ये जो सूक्ष्म शक्तियां है, मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों का आपस में सही तालमेल न होने के कारण ही परेशानियां, दुख, दर्द झेलना पड़ता है। अभी तक हमने इस बात को समझा है कि आत्मा की जो सूक्ष्म शक्ति है मन, जो संकल्प शक्ति है, वो ज्यादा चंचल है, जिसके कारण मानसिक डिप्रेशन वगैरह निर्माण होने लगता है। लेकिन जैसे कि कल हम समझ रहे थे कि ये शरीर रथ है और इस शरीर रूपी रथ का राजा अर्थात मालिक जो है वो आत्मा है। शरीर की जो कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया है, तो ये इंद्रिय रूपी घोड़े हैं और इन घोड़ों का लगाम जो है, रस्सी जो है, वो मन है। और उसको पकड़ने वाला, रस्सी को पकड़ के इस शरीर का जो सारथी है वो वास्तव में बुद्धि है। तो इसीलिए ही ये बुद्धि जो सारथी है, अगर ये सही रहेगी तो मन चंचलता नहीं करेगा। तो खास बात अगर विज्ञान के हिसाब से समझेंगे, जैसे कि हम ज्ञान के हिसाब से समझते हैं कि बुद्धि रूपी हाथ है, बुद्धि रूपी पेट है, तो इस बुद्धि रूपी पेट की अच्छे से सफाई होना जरूरी है, जिससे कि मन में जो संकल्पों का खून बहता है, तो ये खून भी शुद्ध चलेगा, साफ सुथरा चलेगा, मन के संकल्पों में पॉजिटिविटी रहेगी,
सकारात्मकता रहेगी, हमेशा मन अच्छा ही सोचेगा, अच्छे संकल्प करेगा, तो दुख दर्दों का अर्थात जो बीमारी है, मानसिक परेशानियां है, तो सारी अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। जैसे कि ये करने के लिए भी क्या जरूरी है कि हमारे अंदर कोई दुख दर्द परेशानियां ही ना आए। जैसे कि चोर किसी के घर में न घुसे, तो इसके लिए गेट पे पहरा देना जरूरी है। गेट लगा हुआ हो, पहरा देने वाला पहरेदार भी चौकस हो, अच्छा हो, तो चोर अंदर घुसेंगे ही नहीं। तो मन में जो निगेटिव संकल्प, व्यर्थ संकल्प आते हैं, क्योंकि मन तो घोड़े की तरह चंचल है बताया, वो तो दौड़ते ही रहेगा। तो इसीलिए ही ये जो घोड़ा है मन चंचल, तो इसमें कोई भी गलत संकल्प रूपी चोर प्रवेश ही न करे। तो जिसके लिए बुद्धि का जो पहरेदार है, बुद्धि अगर अलर्ट रहेगी तो मन में कोई संकल्प ही नहीं आएंगे। जिसके लिए हमने मन के टॉपिक में शुरू में जो हमने आत्मा और शरीर का अंतर समझा है, उसमें हम इस बात को समझते हुए आए हैं कि आत्मा के ऊपर लेपछेप चढ़ता है। क्यों? आत्मा प्रकृति के, शरीर को धारण करती है, प्रकृति के द्वारा बना हुआ पंच महाभूतों का पुतला। तो उसमें सत रज तम, सतो प्रधानता, रजो प्रधानता, तमो प्रधानता, इन तीनों गुणों का असर प्रकृति पे होता है। क्योंकि इस सृष्टि पे जो भी आते हैं उनको चार अवस्थाओं से तो गुजरना ही है। अब जब शरीर अर्थात प्रकृति चार अवस्थाओं से गुजरेगी, इंद्रियों के द्वारा कर्म करेगी, तो इंद्रिया जो सुख चाहती है, इन तीन गुणों में प्रभावित होकर, सत्व रजो और तम, इन तीन गुणों में प्रभावित होकर इंद्रिया जो सुख की ओर दौड़ते हैं, तो उसका प्रभाव ही मन को वो बलपूर्वक खींच लेते हैं अपने सुखों की ओर। अर्थात इंद्रिया जहाँ सुख भोगना चाहेगी, मन उन सुखों में आसक्त होता है। और जब मन सुखों में आसक्त होता है तो वो बुद्धि को भी हर लेता है, माना बुद्धि को भी अपने प्रभावित कर लेता है, खींच लेता है। और ऐसे अगर बुद्धि प्रभावित हो जा रही है, अर्थात चोरों को घुसने का मौका दे रही है, और जब बुद्धि प्रभावित हो जाती है, अर्थात निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति या समझ शक्ति को ही बुद्धि कहा है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका अगर बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रही है, अर्थात ही बुद्धि में वो ज्ञान नहीं है, समझ शक्ति माना ज्ञान, और बुद्धि में वो ज्ञान नहीं है, तभी ही मन जहाँ भी खींच के ले जाता है, बुद्धि वहां जा रही है। इसका मतलब बुद्धि को जैसे कल बताया था, बुद्धि राजा है और वो अपने मन मंत्री इंद्रिय रूपी सैनिकों के अधीन हो रहा है, तो राज्य का तो नाश होना निश्चित है। इसीलिए यहाँ जो बताया जाता है, आत्मा जो है वो बुद्धि रूपी राजा के द्वारा अगर सही रीति से कार्य चलाती है, तो राज्य में गड़बड़ नहीं होगी, ना ही अशांति होगी। तो मूल है मन के अशांति का, शरीर की बीमारी का, जीवन के दुख परेशानियों का कारण है बुद्धि में समझ नहीं है, ज्ञान जिस तरह से होना चाहिए वो ज्ञान नहीं है, और इसीलिए ही सारी समस्याएं निर्माण होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जरूरी है, जैसे सभी लोग तो जानते हैं फिल्टर होता है, तो उसमें पानी जब फिल्टर होते रहता है, पानी फिल्टर होना तब कम हो जाएगा जब आरओ का जो कैंडल है उस पे कचरा जम जाए, इसलिए उसको सफाई करना जरूरी है। तो इसी तरह से यहाँ भी मन में बार बार संकल्प गलत आ रहे, व्यर्थ संकल्प आ रहे, चंचलता आ रही है, तो ये बुद्धि की सफाई जरूरी है।
इसलिए बोला बुद्धि रूपी पेट की सफाई जरूरी है। अगर ये बुद्धि रूपी पेट, बुद्धि साफ हो जाए, इसके ऊपर जो मेल चढ़ रहा है अज्ञानता का, गलत बातों का, अंधश्रद्धा का, परंपराओं का, तो ये सारा जो मेल है गलत बातों के प्रभाव का, तो ये सारा मेल अगर हम हटा दे, बुद्धि की अच्छे से सफाई करे, तो वो अपना पहरा ठीक से देगा, अपने मंत्री को, सैनिकों को ठीक से कंट्रोल में रखेगा, तो जीवन में असफलता आएगी ही नहीं। जैसे कि कल इस बात का उदाहरण दिया था कि ड्राइवर को अगर सही रास्ता पता नहीं है, रास्ते का ज्ञान नहीं है, तो एक्सीडेंट तो जरूर करेगा। इसी तरह से बुद्धि को अगर समझ नहीं है, परखने, निर्णय करने की शक्ति ही पूरी नष्ट हो चुकी है, कम है, तो उससे गाड़ी का एक्सीडेंट होता ही रहेगा और असफलता जीवन में आती ही रहेगी। अब इसमें अगर हम बड़े रूप से इस बात को समझे, रास्ते से जो गाड़ियां जाती है, तो गाड़ियों में एक कार का एक्सीडेंट हो जाए तो सिर्फ उसी कार को नुकसान नहीं होगा, बाकी पूरा जो भी गाड़ियां जा रही रास्ते से उन सबका ट्रैफिक जाम होगा, हो सकता है जिन गाड़ियों को टकराएगा उनका भी नुकसान होगा। तो इसी तरह से हम जिस समाज से जुड़े हुए हैं, हम जिनसे भी साथ जुड़े हुए हैं, तो सभी का ही हमारे निर्णय शक्ति के कारण, बुद्धि की गंदगी के कारण नुकसान हो जाता है, क्योंकि मनुष्य समाजशील प्राणी है। तो यहाँ सभी अगर अपने बुद्धि पे सही पहरा दे, मन में कोई व्यर्थ संकल्पों को आने ही न दे, बार बार टटोलते रहे, तो ऑटोमेटिकली ही जीवन सफल होता रहेगा। और जो खास बताया है कि इंद्रिय सुखों की ओर जो दौड़ रहा है मन बार बार, तो ये बात बुद्धि में बैठ जाए, बुद्धि की एकाग्रता से, बुद्धि की सफाई से, कि बुद्धि से ग्रहण करने वाला जो सुख है, वाइब्रेशन का सुख, जो बुद्धि की स्थिरता और एकाग्रता से आएगा, तो वही एक अंतिम परम लक्ष्य है। तो उससे फिर ऑटोमेटिकली ही मनुष्य जीवन स्थिर हो सकता है। इसीलिए ही जरूरी है कि हम बुद्धि को सही रखें, जिसके लिए हमने कल समझा था कि मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, तो ये बुद्धि रूपी जो हाथ है, इसके निर्णय शक्ति, समझ शक्ति पर ही तकदीर हमारी नुंदी हुई है, भाग्य हमारा नुंदा हुआ है। लेकिन होता क्या है, मनुष्य जीवन में मनुष्य इस तरह से हो गया है कि वो जीवन में कई बार न समझ होने के कारण या अज्ञानता होने के कारण औरों को दोष देते रहता है। लेकिन वास्तव में हम जो अपने गलत या सही निर्णय जैसे भी लेंगे बुद्धि की सफाई के आधार से, तो उसी आधार से हम अपना भाग्य बनाते भी है और बिगाड़ते भी है। जिसके लिए हमने कल समझा है कि आत्मा अपना मित्र खुद है और आत्मा अपना शत्रु भी खुद ही है। जिसके लिए कल इस कहावत को समझा था, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। अगर अच्छी बुद्धि, सुमति मना, मति मना बुद्धि, अच्छी बुद्धि है तो वहाँ सब कुछ भरपूर रहेगा, और कुबुद्धि है तो सब कुछ होते हुए भी उसका उपयोग करना नहीं आएगा, तो सब नष्ट हो जाएगा। और कुबुद्धि है, खराब बुद्धि है, तो भरपूरता कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि कमाने की समझ ही नहीं है, तो कमाई कैसे करेंगे। इसीलिए ही जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। तो जो है उसे टिका कर रखने के लिए भी हमारे पास अच्छी बुद्धि चाहिए। इसीलिए ही आत्मा अपना शत्रु भी खुद ही है,
और आत्मा अपना मित्र भी खुद ही है, जिसके लिए हमने कल गीता का एक श्लोक समझा था। श्लोक आपको याद होगा, गीता का 6वें अध्याय का 5वां श्लोक है, अध्याय 6 श्लोक नंबर 5। आप अपना एक बार किताब खोल करके उस श्लोक को एक बार देखिए। ये श्लोक है, उद्धरेत आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत, आत्मा एव हि आत्मनो बंधु, आत्मा एव रिपु आत्मनः। इसका अर्थ बताया है, अपने मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को ऊंची स्थिति के हीरो में ले जाए, आत्मा को भ्रष्ट इंद्रियों की अधोगति में न जाने दे, क्योंकि ज्योति बिंदु आत्मा ही अपना सदाकाल सहयोगी मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है और हीरो कार्डधारी विश्वामित्र ही विश्व का मित्र है। तो यहाँ जो बात आई है उद्धरेत, अर्थात कल जो बताया कि आत्मा को ऊपर की ओर ऊंची स्थिति की ओर ले जाना है। आपने मुरली में भी सुना होगा, तो कई बार मुरली में बाबा ने बोला है कि आत्मा को जबरियन मन बुद्धि के द्वारा खींच के आत्मिक स्थिति की ओर ले जाना है। जैसे किसी को भगा के ले जाते हैं, उस तरह से जबरदस्ती आत्मिक स्थिति की ओर खींच के ले जाना है, भ्रष्ट इंद्रियों की अधोगति में, अधोगति अर्थात नीचे गति में न जाने दे, अर्थात पतन न होने दे, बुद्धि को नीचे न जाने दे, क्योंकि ज्योति बिंदु आत्मा ही अपना सदाकाल का सहयोगी मित्र है और आत्मा ही अपना शत्रु भी है। तो इसका मतलब ये है, जबरदस्ती कैसे ले जाना है, जबकि हम तो सहज राजयोगी है, तो जबरदस्ती से ले जाने क्यों बोला है? वो इसलिए, जैसे कि कोई बच्चे हैं बहुत चंचलता करते हैं, तो उनको कई बार थोड़ा सा तो दिखावट के लिए ही सजा देनी पड़ती है। यहाँ भी इस तरह से अगर हम मन को जो चंचलता कर रहा है उसको बुद्धि रूपी पहरे के द्वारा बार बार न खींचेंगे तो चंचलता कम नहीं होगी। इसीलिए हमने मन के टॉपिक में भी इस बात को समझा है कि क्षणे क्षणे अर्थात बार बार क्षण क्षण में इस मन के ऊपर बार बार टटोलना है, बार बार अभ्यास करना है। तो यह अभ्यास जब नियमित हो जाएगा तो बुद्धि का नीचे गिरना बंद हो जाएगा, नीचे की ओर अधोगति में मन बुद्धि नहीं जाएगी, न गलत निर्णय होंगे जीवन में, तो ऑटोमेटिकली ही आत्मा खुद ही अपना मित्र बनेगी। और अगर गलत निर्णय होते हैं जीवन में, बुद्धि की सफाई नहीं है, तो जहाँ बताया कुमति है वहाँ विपत्ति निधान, तो वही आत्मा ही अपना शत्रु भी बन जाएगा। इसीलिए ही जरूरी है कि इस शरीर रूपी रथ को गलत दिशा में नहीं जाने देना है, तो ऑटोमेटिकली हम अपने जीवन का मित्र भी बन जाएंगे। अभी इसके आगे आत्मा ही अपना मित्र है और शत्रु है, वो कैसे बनती है इसे हमें समझना है
अभी तक हमने इस बात को समझा कि किस तरह से आत्मा इस शरीर का मालिक है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है और इंद्रिया उसके घोड़े है। बुद्धि राजा है, मन मंत्री है और इंद्रिया सैनिक है। तो इसी के मन को भी कंट्रोल में रखना है तो सैनिक भी अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएंगे। अब हमें समझना है इस बात को कि आत्मा मित्र और शत्रु किस कारण से बनती है। ये तो समझा हमने कि आत्मा अपना मित्र और शत्रु भी है, जो अभी अभी श्लोक समझा 6वें अध्याय का 5वां श्लोक, 6 अध्याय का 5वां श्लोक, इसमें बताया है जीवात्मा अपना मित्र और शत्रु है। अब वो कब 6वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 6, जो अभी अभी हमने श्लोक खोला था उसके आगे का ही श्लोक है। आप एक बार अपने किताब में देखिए। श्लोक पढ़ रहे हैं। बंधु आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मा एव आत्मना जितः अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत्। एक बार दोबारा इस श्लोक को पढ़ रहे हैं। बंधु आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मा एव आत्मना जितः अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत्। 6वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 6। अब ये श्लोक जोड़ के पढ़ रहे हैं एक बार। बंधुरात्मा आत्मन तस्य येन आत्मा एव आत्मना जितः अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत्। इसका अर्थ है जिसने अपनी चेतन बनी मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को जीता है, उसकी आत्मा ही मन जीत होने से अपना मित्र है। दूसरा मित्र शत्रु नहीं किंतु अनात्मस्थ देह वाणी की चंचल मन वाली क्षीण बुद्धि आत्मा ही शत्रु की तरह शत्रुता करने में तत्पर रहती है। तो यहाँ आत्मा अपने लिए सुखदायी और दुखदायी कब बनती है, उसके लिए हमें समझना है जिसने अपनी चेतन बनी मन बुद्धि द्वारा, चेतन अर्थात जो चलायमान है, चलती है, विचार मंथन कर सकती है, तो ऐसी जो चेतन मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को जीता है, उसकी आत्मा ही मनजित होने से अपना मित्र है। तो यहाँ बुद्धि द्वारा मन को जिन्होंने जीता है,
ये हमने मन के टॉपिक में भी समझा है कि मन के ऊपर अगर हम सही रीति से बुद्धि द्वारा पहरा देंगे, अर्थात ही मन को चंचल न होने दें, अभ्यास से उसको वशीभूत करें, तो बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को जीता है। अर्थात ही आत्मा के ज्योति बिंदु अवस्था में जहाँ मन बुद्धि स्थिर हुई है, एकाग्र हुई है, उसकी आत्मा ही मन जीत होने से अपना मित्र है। अर्थात मन में जो बार बार संकल्प आते हैं, दौड़ते रहते हैं, तो उस पे अगर नियंत्रण आ जाए, बुद्धि का लगाम, बुद्धि उस मन के लगाम को सही रीति से पकड़ के रखे, तो आत्मा अपना मित्र है, दूसरा मित्र शत्रु नहीं। किंतु अनात्मस्थ देह भानी की, अर्थात जिन्होंने अपनी आत्मिक स्थिति में स्थिर नहीं हुए हैं, देह भान में है। देह भान अर्थात इंद्रियों के सुखों में बार बार मन दौड़ता है। उसका अर्थ लिखा है ब्रैकेट में, चंचल मन वाली क्षीण बुद्धि, अर्थात इंद्रियों के सुखों में बार बार जा रहे, देह भान में बार बार जा रहे हैं। तो ऐसी जो आत्मिक स्थिति में स्थिर नहीं है बुद्धि, ऐसी चंचल मन वाली जो क्षीण बुद्धि है, कमजोर है, अर्थात जो राजा मन मंत्री के कंट्रोल में है, तो वो आत्मा ही शत्रु की तरह शत्रुता करने में तत्पर रहती है। तत्पर अर्थात रेडी रहती है। तो किस कारण से? क्योंकि मन चंचल है, वो कहीं भी दौड़ रहा है, और बुद्धि क्षीण है, माना कमजोर है, बुद्धि बराबर तुरंत निर्णय नहीं ले पाती है, एकाग्रता नहीं है। तो गलत निर्णय लेने के कारण, सही समय पे मन को बार बार लगाम न खींचने के कारण आत्मा ही शत्रु की तरह शत्रुता करने में तत्पर रहती है। इसीलिए ये इस बात का जवाब है कि आत्मा अपने लिए सुखदायी और दुखदायी कब बनती है। तो उसका जवाब है, जब इस चेतन मन बुद्धि को, जो बुद्धि द्वारा मन को जीता है, अर्थात ज्योति बिंदु आत्मा में मन बुद्धि एकाग्र है, तो वो मन जीत आत्मा ही अपना मित्र है। और अनात्मस्थ अर्थात जो आत्मिक स्थिति में नहीं है, देहभान में है, जिनकी बुद्धि क्षीण कमजोर हुई है, तो वो मन के प्रभावित होने के कारण अपना शत्रु बनते हैं। अब इसीलिए ही इसके परिणाम क्या होते हैं? जब क्षीण हो गई है बुद्धि, बुद्धि पे बहुत कचरा जमा हुआ है, तो कमजोर हो जाएगी। जैसे कि ऐसी जब बुद्धि कमजोर हो जाती है, तो उससे परिणाम जो है, जो भी हम कार्य करते हैं, उसके हर परिणाम, रिजल्ट जो है, वो गलत ही होता रहेगा। क्योंकि मन के वशीभूत जब जब बुद्धि हो जाती है, होना ये चाहिए, मन में संकल्प आया तो बुद्धि में इतनी एक्टिवपना हो, तीव्रता हो कि तुरंत उस संकल्प को रोक सके। लेकिन ऐसे नहीं होता है। इसीलिए जीवन में बहुत सारे गलत निर्णय लेने के कारण उसका रिजल्ट भी गलत निकलता है। और ऐसे जो गलत निर्णय लेते हैं, तो उससे पाप बनता है, और पाप का लेप छेप चढ़ने के कारण ही दुख निर्माण होते हैं, और दुखों के कारण ही वास्तव में बुद्धि में अज्ञानता है, बेसमझी है। तो इस अज्ञानता के कारण ही आज मनुष्य ज्यादा दुखी है। क्यों? क्योंकि हम ढेर सारी बातों की, जो बताया है कि जब तुम्हारी बुद्धि इस सुनी सुनाई बातों के मोह रूपी कीचड़ से पार हो जाएगी, तब ही तू परम वैराग्य को पाएगा। ये जो हमने मन के टॉपिक में समझा है
तो यहाँ हो क्या रहा है, जन्म जन्मांतर से हम ढेरों की बातें सुनते आए, मन में उनके बारे में संकल्प चलाते आए और बुद्धि ने उस सारे कचड़े को फिल्टर किया ही नहीं। बार बार बुद्धि को मन के संकल्पों को सफाई करना था, लेकिन निर्णय शक्ति या परख शक्ति, समझ शक्ति न होने के कारण, बार बार अज्ञानता आने के कारण बुद्धि इतनी ज्यादा प्रभावित हो गई कि वो उसी आधार से चलते रही। और ऐसे ही जैसे कोई चीज पे, लोहे पे जंग जम रहा है, बार बार जंग जमते जाएगा तो जो लोहा मूल है वो दिखाई देना बंद हो जाता है। इसी तरह से अनेकों के विचारों की, अनेकों के गलत संकल्प, संग के रंग की जो जंग चढ़ गई है, बुद्धि पे कचड़ा जम गया है और उसे समय समय पे सफाई नहीं किया, तो मन के संकल्पों में भी, क्योंकि बुद्धि का लगाम सही न पकड़ने के कारण मन के संकल्पों में भी अशुद्धता आ गई। और ये बेसफाई, न सफाई करने के कारण अज्ञानता, बेसमझी इतनी ज्यादा जम जाती है कि निर्णय शक्ति कमजोर हो जाती है। अर्थात गलत सही को परखना माना टटोलना, उसे बार बार चेक करना, क्या सही है क्या गलत है, उसे चेक करना ही मनुष्य भूल गया। और ऐसे होने के कारण ही निर्णय नहीं कर पाता है, और निर्णय न करने के कारण ही, अज्ञानता के कारण ही दुख हो जाते हैं, बहुत सारे पाप चढ़ जाते हैं मनुष्य के ऊपर, और ये सारे पापों के कारण ही मनुष्य दुखी हो जाता है। अब इसके लिए हमें कल इस टॉपिक को समझना है कि अर्जुन ने भी गीता में पूछा है कि ये मन जो है, मनुष्य जो है, वो किसकी प्रेरणा से पाप करता है, मनुष्य से बलपूर्वक पाप कौन करवाता है, जिसके लिए तीसरे अध्याय में श्लोक बताया हुआ है। आप इस श्लोक को कल ढूंढ के रखिए, तो कल वो श्लोक बताएंगे कि खास पाप किस कारण हुआ है, देहभान के कारण और साथ साथ अनेकों के संग के रंग के कारण। तो इसीलिए ही वो पाप का कारण समझ में आएगा, तो शत्रुता क्या है वो भी समझ में आ जाएगी। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।